अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल विद कोमल। आज जो शो हम करने जा रहे हैं वो एक ऐसे टॉपिक के बारे में है जो ख़ास तौर से मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरी जो शादी है वो बहुत छोटी उम्र में हो गई और मुझे काम करने की इजाज़त नहीं दी गई। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बात सही है या गलत, लेकिन आज जो गेस्ट्स मैंने शो पे बुलाए हैं उनमें से एक जो है उनकी बहुत जल्दी शादी हुई और बहुत सक्सेसफुल उनका करियर गया, और एक जो है वो इस बात से इत्तेफाक नहीं करती हैं। वो कहती हैं कि लड़की को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट, पढ़ा लिखा और इमोशनली मैच्योर होना चाहिए बिफोर शादी जैसी एक इतनी बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके कंधों पे डाल दिया जाए। ये फाइनल डिसीजन आपका होगा। हो सकता है कि आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले जिससे आपकी नॉलेज में इजाफा हो, और यही इस शो का मकसद है। डोंट गो अवे, आई एम गोना बी राइट बैक। इससे पहले कि हम अपना शो आगे बढ़ाएं, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ। ये जो प्लेटफॉर्म है एंड मी एज अ होस्ट, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ ये है कि मैं इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको दूँ थ्रू एक्सपर्ट्स, थ्रू पीपल जिनकी ओपिनियंस एंड एक्सपीरियंसेस आप रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन दूँ जिससे आप खुद अपने डिसीजंस जो हैं वो थोड़ा रिफ्लेक्ट करके आप अपने तौर पे ले सकें। दैट इज़ ऑल व्हाट माई इंटेंशन इज़। मेरी क्या ओपिनियन है, इनकी क्या ओपिनियन है, एट द एंड ऑफ द डे इट डजंट मैटर, बट गेटिंग द राइट इंफॉर्मेशन अक्रॉस टू यू इज़ व्हाट रियली मैटर्स। आज का जो टॉपिक है कि क्या लड़कियों को, औरतों को शादी के बाद काम करना चाहिए कि नहीं, मैं आपको सिर्फ अपनी एक्सपीरियंसेस बता चुकी हूँ। I would like to introduce somebody very very special on my show, जिनका एक्सपीरियंस जल्दी शादी करने से मेरे एक्सपीरियंस से बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। इनकी शादी हो गई एट 17 years old, और ये एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं और अब सिंगर भी हैं। 16-17 इन्होंने ड्रामा सीरियल्स की हैं। प्लीज़ गिव अ वार्म वेलकम टू ज़रनिश। Thank you. That was such a nice introduction. आपकी शादी हुई 17 साल की उम्र में। क्या आप चाहती थी कि आपकी शादी हो? When the time came, so my husband and I were very good friends, and we're also family friends. So we've known each other. So वो एक association है, वो एक हम लोग एक दूसरे को काफी टाइम से जानते थे। लेकिन and I was close to him as a friend. Okay. Nonetheless, I never thought that it could turn into anything more than that. लेकिन उनको मैं पसंद थी और उनकी फैमिली को भी मैं पसंद थी, और जब ये बात छिड़ी तो मेरे मामा और पापा का ये ओपिनियन था कि देखो होना तो है ही, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है। तो मेरी अपनी फैमिली में अपने बाकी सब लोगों से काफ़ी डिफरेंट पर्सनालिटी है, और मेरे पापा का मानना ये था कि जो मेरे हस्बैंड हैं और उनकी जो वो थी ना प्रेडिक्शन, वो बहुत एक्यूरेट थी। अच्छा। माय फादर इज लाइक, अगर मेरे से ज्यादा कोई प्यार कर सकता है ना तो दैट इज दिस पर्सन। सो अगर मैं कह रहा हूँ तो आंखें बंद करके, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। So my parents were like, if you trust us, just go ahead with it. और उस वक्त क्या आपने अपने उस वक्त वो होने वाले थे, आपने उनसे या उनकी फैमिली से कुछ काम का जिक्र किया कि भाई मुझे काम करने देंगे या नहीं करने देंगे? अच्छा, one of the major reasons why I think my parents were so comfortable taking this decision was, as I told you, I had a very different personality growing up, and parents को पता होता है कि हमारा बच्चा जो है ये इस तरह थोड़ा सा अलग है। हाँ, अलग है बच्चा। एक नट ढीला है जैसे मेरे पेरेंट्स को पता था। अच्छा, मैं हमेशा से ना एम्बिशियस भी थी, और मुझे याद है मैं बहुत छोटी सी थी ना, तो मैं मेरे मामूस पापा के साथ, नाना के साथ और बैठ कर ना, वो लोग अपनी बिजनेस मीटिंग्स कर रहे थे तो मैं बीच में बैठी थी, एंड आई वुड एक्चुअली गिव देम आइडियाज कि ऐसे नहीं ऐसे कर ले, पता मेरी चुटाकी से। तो उनको तभी से पता था कि शी वांट्स टू बी मोर देन जस्ट अ रेगुलर हाउसवाइफ, और कुछ करना है इसको जिंदगी में। तो ये जो मेरे हस्बैंड हैं और उनकी फैमिली है, तो माशाल्लाह 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 वुड है नहीं यहाँ पर, लेकिन तो लकीली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि वो फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव है, और मेरे हस्बैंड को ये लगता है कि अच्छा मुझे ना बड़ी सारी चीजें ट्राई करनी थी बचपन में। कभी मुझे फैशन डिजाइनर बनना था, कभी सिंगर बनना था, कभी लियो है ना लियो
I'm a true Leo. I want to also put all my fingers in every pie that I know, right? Every path, every destiny possible. हाँ. तो एक्टिंग जस्ट केम अक्रॉस एज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स कि मैंने कहा चलो कर लेते हैं ट्राई ना, वो भी किसी और के कहने पर. मेरे हस्बैंड को ऐसे लगता था हमेशा से कि I don't know, I can conquer the world or something and there's more to me, and he was like, you're not that soul who should be restricted. You're very lucky. You know, mashallah, mashallah, mashallah again. तो यानी वो आप ये कहना चाह रही है कि आपके मियाँ और मियाँ की फैमिली आप पे बहुत फेथ और यकीन रखती थी कि आप जो हैं वो काबिल हैं, ज़हीन हैं और आप में वो सहूलत है कि आप वाकई में एक ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए नहीं बनी है. ग्रोइंग अप आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में बहुत सी चीज़ें खुद नहीं पता होती हैं जो आपके पेरेंट्स या लोग प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं आपके बारे में. उस वक्त मैं सोच रही होती थी, अब जिस तरह when I ask my friends and you know my cousins and all of them कि मुझे एक्टिंग का कभी भी शौक नहीं था या मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये कभी हो पाएगा, तो they tell me कि तुम हमेशा से फिल्मी थी और तुम्हें था कोई कीड़ा. मैं कहती हूँ है तो मुझे नहीं पता थी बहुत सारी बातें, लेकिन ये शायद मेरे घर वालों को पता होंगी या मेरे हस्बैंड को पता होंगी. तो जब मैं ये करना शुरू हुई और अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट में जब मुझे अवार्ड मिला, आई वॉज एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड कि ये क्या. तो शुगर में एक चीज की थी, तो ये क्या सीन है. तो माई हस्बैंड वाज लाइक नो, आई जस्ट न्यू इट एंड आई नो दैट यू कैन टच द स्काइज एंड आई वुड वांट यू टू परस्यू टिल यू वांट टू. आई मीन लाइक देयर इज नो प्रेशर. तो मुझे ऐसे लगता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है शादियों को लेकर, जल्दी होनी चाहिए नहीं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस बात को जनरलाइज तो कर ही नहीं सकते क्योंकि ज़माना बड़ा बदल चुका है. देयर इज़ नो वन ओपिनियन एंड देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग एनी मोर. जो मेरे लिए ठीक है वो ज़रूरी नहीं आपके लिए ठीक हो, जो आपके लिए ठीक रहा वो ज़रूरी नहीं है मेरे लिए ठीक हो. ये डिपेंड करता है हमारे एक्सपीरियंसेस पे, ये डिपेंड करता है हमारे बैकग्राउंड पे, ये अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है, और जहाँ हमने फाइनली लैंड होने जिस घर पे वो कैसे है उस पे डिपेंड करता है. इसमें एक फैक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो अर्लियर आपने उस पर टच किया था स्लाइटली, वो ये कि हर लड़की, हर औरत डिफरेंट होती है. उसका मैच्योरिटी लेवल डिफरेंट होता है. सबसे ज़रूरी जो फैक्टर होता है शादी करने ना करने का, कि भाई ये संभाल पाएगा कि नहीं, इसमें वो इमोशनल मैच्योरिटी है कि नहीं. अच्छा, जो लोग ये कहते हैं ना कि अगर छोटी उम्र में, इमेच्योर उम्र में आप शादी कर लें और फिर आप जो है वो मोल्ड हो जाएंगे बहुत आसानी से, यानी आप चूंकि फ्लेक्सिबल होते हैं और आपका सेट नहीं होती है आपकी पर्सनालिटी, तो बचपन में शादी करने से आप आसानी से रंग जाएंगे अपने इन लॉज में. क्या आप इस बात से एग्री करती हैं? इन माई ओन एक्सपीरियंस आई फील कि एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझसे ये सवाल जिसने किया है ना, तो मैं यही कहती थी कि नहीं, बड़ी ब्लेसिंग है अगर आपकी जल्दी टाइम पे शादी हो जाए. और अच्छा, वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि वो काफ़ी सारी चीज़ों में आपको हेल्प करता है. किस चीज़ में हेल्प करता है आपको? आपकी लाइफ में ना जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो एज के साथ साथ आपको बहुत मजबूत भी करते हैं और एज अ पर्सन शेप करते रहते हैं डिफरेंट. यंग एज में आप में कैपेसिटी ज़्यादा होती है टू लेट गो ऑफ थिंग्स एंड यू आर वेरी मच अडेप्टेबल. जैसे जैसे आप ग्रो करते रहते हैं आप थोड़े रिजिड हो जाते हैं चीज़ों को लेकर एंड यू आर सेट इन योर वेज, यू डोंट वांट टू चेंज इट फॉर एनीवन. अब शादी एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि बेस्ड ही कॉम्प्रोमाइजेस पे है. मैं ये नहीं कहूँगी औरत के कॉम्प्रोमाइजेस में, मैं बोलूँगी दोनों मियाँ बीवी के कॉम्प्रोमाइजेस पे, मर्द भी औरत भी. मर्दों का ये जो परसेप्शन है, मैं नहीं कहूँगी उनकी क्या एज होनी चाहिए, लेकिन हाँ मेच्योरिटी आना जरूरी है सो दैट उल्टी हरकतें ना करें. लड़कियों को कुछ लोग 60 साल के होने के बाद भी मेच्योर नहीं आती. अब लड़कियों में क्या होता है कि ये कुछ नेचुरल है कि अल्लाह मियाँ की तरफ से लड़कियां ज़रा जल्दी मैच्योर हो जाती हैं और उनमें समझदारी ज़रा जल्दी आ जाती है. तो इसलिए कहते हैं कि अगर राइट टाइम पे शादी हो जाती है तो देखिए, चाहे मैं इस बात, बट व्हाट इज द राइट टाइम? देयर इज़ नो राइट टाइम. मेरे हिसाब, देखिए, अगर मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये सुन्नत है और ये कहा गया है, ये मेंशन्ड है कि जल्दी हो जानी चाहिए. अब उसकी रीजंस क्या है? हज़रत आयशा से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी शादी, जस्ट टू सेट एन एग्जांपल कि इतना एज डिफरेंस एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो, एंड देन इट्स मेंशन्ड इन आवर रिलीजन एज वेल. तो अच्छा, उसकी रीजंस क्या हैं कि खराबियाँ ना हो माशरती. मैं इस बात, आई एम ऑल इन फॉर इट. कुछ लोग उतना वजन निभाने के लिए अभी तैयार ही नहीं है मेंटली, उनको उतनी अकल ही नहीं है कि वो शादी जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकें, तो उनको उतनी अकल आने देनी चाहिए थी.
और मेरे पेरेंट्स ने मुझसे जबरदस्ती कभी नहीं की। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने बोला कि या तो ये या मर जाओ। ऐसा नहीं था। एक्चुअली आई थिंक द पॉइंट इज कि अगर आप काम कर रही हैं और अगर आप सक्सेसफुली काम कर रही हैं तो आई थिंक जो मेन पॉइंट है, जो मफहूम है, वो ये कि ज़बरदस्ती, चाहे वो शादी में हो चाहे वो शादी के बाद काम पे हो, वो बेसिकली नहीं होनी चाहिए, ना इन लॉज की तरफ से और अच्छा, ना। ये काम वाली भी एक सेपरेट डिबेट है। हाँ, ये अभी भी हम एक- उस पे हाँ, आएंगे, ये भी एक अभी हम separate उस पे debate है। आएंगे, लेकिन वक्त हो गया है एक छोटी सी ब्रेक का। इसके बाद एक और बहुत ही जबरदस्त गेस्ट हमें ज्वाइन कर रही हैं। Don't go away, especially if you want to work after marriage, because we're going to be right back. हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल विद कोमल। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस हो रहा है। अभी आप सबने जर्निश का ओपिनियन सुना कि सुनना है और जल्दी शादी हो जानी चाहिए क्योंकि लड़की ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है और यू नो इट्स ईजियर फॉर हर टू अडेप्ट इनटू हर न्यू एनवायरनमेंट। मेरा ओपिनियन थोड़ा अलग है। मैं समझती हूँ आजकल के ज़माने में थोड़ा एक फास्ट सा माहौल हो गया है। लड़के जो हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी चेंज हो गई हैं और वो रिस्पेक्ट उन लड़कियों की ज़्यादा करते हैं जो कि थोड़ा सा इंडिपेंडेंट है, यानी पूरा उन पे डिपेंडेंट इमोशनली फाइनेंशियली नहीं है, क्योंकि फिर वो ह्यूमन नेचर है। इट्स नॉट जस्ट मैन, आई थिंक इट्स ह्यूमन नेचर कि कोई अगर बिल्कुल ही मेरे ऊपर डिपेंडेंट है तो मैं उसको किसी तरह भी चाहे ट्रीट कर सकती हूँ। सो आई थिंक दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लड़की जो है वो पढ़ी लिखी हो, थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंट हो, बट नोबडी इज राइट, नोबडी इज रॉन्ग, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट योर चाइल्ड्स पर्सनैलिटी एंड मैच्योरिटी लेवल इज। और इसी मौके पे मैं एक बहुत ही यंग लेकिन बहुत ही मैच्योर ह्यूमन एक्टिविस्ट एंड फाइनल ईयर लॉयर को इनवाइट करूंगी जिन्होंने बहुत शोर मचाया है इसी तरह की फीमेल एंड वुमेन्स राइट्स पे। प्लीज हेल्प मी वेलकम इरम खान। अस्सलाम वालेकुम। Thank you very much for having me. ये जो इस वक्त टॉपिक है कि वर्किंग आफ्टर मैरिजेस एंड अर्ली मैरिजेस, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं? I don't agree with this. I think कि a woman should be independent and she should complete her education and उसके बाद ये उसकी अपनी free will के साथ decision होना चाहिए उसका अपना, whether she wants to get married or even she doesn't want to get married. उस तबके को आप क्या कहेंगी जो अपनी बहुओं को और अपनी बीवियों को पूरी उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री की हुई है या उन्होंने पूरी इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है या लॉ की डिग्री की हुई है, शादी तो उनको करनी है डॉक्टर लॉयर से, लेकिन शादी के बाद क्लियरली उनको वर्क करना अलाउड नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? उसके बारे में बिकॉज एज अ लॉ स्टूडेंट मैं तो उसको उसी पर्सपेक्टिव से देखती हूँ कि आई थिंक कि लड़कियों को, औरतों को अपने राइट्स के लिए बोलना पड़ेगा एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो, क्योंकि वो क्लासिकली कंडीशनड होती हैं बहुत ज़्यादा। सोसाइटी ने उनकी मेंटालिटी ब्रेन वॉश उनको बचपन से इस तरीके से किया है कि उनको लगता है कि शादी के बाद आई थिंक कि वो डिग्री रख के एंड दे हैव टू रन द होम एंड द किचन और उनको इसी चीज़ में फोकस करना है, तो वो खुद ज़्यादा एफर्ट करती भी नहीं है और जो करती हैं आई हैव सीन कि वो फिर अपना मार्क बनाती हैं सोसाइटी में, वो निकलती हैं घर से, फिर वो काम भी करती हैं और इसके अलावा देयर आर सर्टेन लॉज जो लोगों को पता नहीं है। There is this law, Domestic Violence Act 2030, जिसके accordingly if a person, any person, आपका हस्बैंड है या वो आपके घर में से कोई है या कोई और पर्सन है जो आपको फिजिकली, साइकोलॉजिकली या इमोशनली अब्यूज़ कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकती हैं और उस पर्सन को इफ़ यू कंप्लेन। जर्निश, आप क्या कहती हैं कि इस सूरत में किस तरह टैकल करना चाहिए? आपके लॉज इतने सपोर्टिव रहे, हाउ डू यू थिंक अ गर्ल शुड देन कन्विंस हर हस्बैंड एंड हर इन लॉज? अच्छा, मुझे लगता है कि जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं ना, लोग बहुत रिबेलियस हुए हुए हैं, लड़कियां भी लड़के भी, और दे जस्ट वांट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम व्हाटएवर क्राइटेरियाज और व्हाटएवर बाउंड्रीज दे आर गिवन। मुझे ऐसे लगता है कि देखिए, जब मुझे किसी चीज़ का जवाब दुनिया में नहीं मिलता, मैं उसको, आई एम नॉट सेइंग कि मैं को बहुत ही प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ, लेकिन जितनी भी हूँ एटलीस्ट इतना है कि जब भी मुझे किसी चीज़ का जवाब नहीं मिलता, मैं रिलीजन से हेल्प लेती हूँ, मैं 10 लोगों के ओपिनियन से नहीं लेती, एंड देन अपनी थॉट प्रोसेस, आर्ग्यू भी नहीं कर सकता। हाँ, उससे आप आर्ग्यू नहीं कर सकते।
अब क्या है कि अगर फ़र्ज़ करें रिलीजन हमारा इतना सॉर्टेड है कि उन्होंने मतलब अगर औरत को काम की इजाज़त नहीं दी हुई, वैसे दी हुई है, लेकिन वो सर्कमस्टांसेस गिवन है, तो उसके पीछे लिखा हुआ है, पूरा बाकायदा बयान किया हुआ है कि आपने उस औरत को पूरे उसके राइट्स देने, ठीक है ना, उसको शेल्टर, उसको खाना, उसकी हर ज़रूरियात उस मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुशी से पूरी करें उसकी, ठीक है। उस लोगों को लगता है कि शायद शादी का मतलब ये है कि आप पूरे ख़ानदान से शादी करें। रिलीजन हमारा ये नहीं कहता कि आपने सबकी करनी है, आपने अपने हस्बैंड की देखभाल करनी है, ठीक है ना। तो बड़े जी जो हमारे कॉन्सेप्ट्स खराब हुए में ना, बड़े सारे कल्चर्स को मिक्स करके तो हम भूल जाते हैं। मुझे ये लगता है कि काम करने में आजकल हमारे हालात भी खराब है, इकोनॉमिक सिचुएशन कंट्री की इतनी खराब है कि कोई भी घर एक मर्द की कमाई से नहीं चल सकता, तो सपोर्ट की जरूरत पड़ जाती है। पूरी दुनिया में डुअल इनकम से चलती है। लेकिन अगर मर्द को प्रॉब्लम है, लेट्स से मेरे हस्बैंड हैं, अगर फर्ज करें कि कभी उनको प्रॉब्लम हो जाती है कि जर्निश आई डोंट वांट यू टू वर्क, घर पे बैठो। जैसा मेरे बाबा हैं, मेरे बाबा की बड़ी रिजर्वेशंस थी मेरे काम को लेकर, मैंने कभी भी उनका दिल नहीं तोड़ा, मैंने कभी भी ये नहीं किया कि सडनली आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले, आई विल मेक माई डिसीजंस। नहीं, उसने पैदा किया है, खिलाया पिलाया, इतना मेरा ध्यान रखा है, he has given me that love and admiration all my life, he has always been supportive of my decisions, why can't I give him that respect? However, मेरी अपनी भी जिंदगी है, कुछ चाहते हैं तो मनाएं या कन्विंस करें या हो जाए। रिबेलियसनेस इज नॉट एन आंसर टू दीज थिंग्स, मैं इसको नहीं मानती। तो बिल्कुल ऐसे ही शौहर के लिए भी है, मैं उनको भी वही रिस्पेक्ट और प्यार देती हूँ और वो मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं आई एम रियली थैंकफुल टू हिम फॉर दैट। पर फर्स्ट करें समवेयर डाउन द लाइन ही फील्स दैट जर्निश आई एम नॉट कंफर्टेबल विद योर वर्क, आई विल गिव हिम दैट रिस्पेक्ट कि ओके ठीक है बट व्हाई, और ठीक है फिर अगर इफ यू नॉट कंफर्टेबल विद माय वर्क तो फिर क्या है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई ऑफर आई हो, जैसे फिल्म की ऑफर आई हो जो ज़रा बोल्ड सी हो और आपको बहुत दिल चाह रहा हो करने का, क्योंकि रोल एक बहुत ही अच्छा मैसेज वाला रोल है, और आपके मियाँ ने कह दिया हो सॉरी, और आपके पास मनाने का टाइम नहीं है कि आप मना पाए उनको, और आपने कल जवाब देना है डायरेक्टर को, तो उस सूरत में क्या करेंगे आप? मुझे ये पता है कि मैंने किन सर्कमस्टांसेस में कितनी किससे परमिशन लेके काम शुरू किया है, और मुझे पता है कि अगर मुझ पे एतबार करके मुझे आगे भेजा है काम करने के लिए तो मेरे कंधों पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मैं कहीं पे भी उसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से, और मुझे ये नहीं लगता कि वो सिर्फ मेरे जानने वाले को टर्न देयर बैक एट मी। अल्लाह मियां की तरफ मुझे बहुत डर लगता है कि अगर जिसने मुझे एतबार करके भेजा हुआ आगे, अगर मैं उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दूंगी तो दिस कैन बी टेकन लाइक इन अ स्प्लिट सेकंड फ्रॉम मी, व्हाटएवर इट इज दैट आई एम एंजॉयिंग राइट नाउ। तो ऐसा हुआ है, कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स थे, बोल्ड नहीं मैं कहूँगी, लेकिन कंट्रोवर्शियल कह देती हूँ मैं कि कंट्रोवर्शियल वो थे, और मुझे लगा कि हाँ मैसेज अगर मेरे थ्रू मिलता है, और एक चीज़ लोग बड़ा इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे ड्रामा से, और कहीं वो अपनी ज़िंदगी में इतने स्टक होते हैं कि उनको अगर कोई आइडिया मिल जाता है कि यार ऐसी ये भी एक रुख है, तो वाई नॉट। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे बस ये बोला दैट आई नहीं, मुझे नहीं लग रहा करो, बट इट्स योर चॉइस। तो कभी भी मेरे पापा ने या मेरे हस्बैंड ने या मेरी मामा जब थी मुझे कहा है तो मैंने दोबारा क्वेश्चन भी नहीं किया कि क्यों, कैसे, क्योंकि इतने रीजनेबल हैं आपके, इतने रीजनेबल हैं कि और लेकिन कुछ फैमिलीज में मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी कि देखिए मैं यहाँ पे बिल्कुल कोई प्रीस्ट बनने की कोशिश नहीं कर रही, यहाँ पे मैं राइट बैलेंस एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। व्हाई आई गिव दैट रिस्पेक्ट टू माय पेरेंट्स, व्हाई आई गिव दैट रिस्पेक्ट टू माय हस्बैंड, बिकॉज दे गिव दैट रिस्पेक्ट टू मी। हम दोनों बैलेंस कर रहे हैं। When I was getting married, वो शुरू में मैं ये बताना चाह रही थी, मुझे मेरे पेरेंट्स ने फोर्स नहीं किया था, और मेरे हस्बैंड की तरफ से मैंने उनको बोला था कि मैं शादी कर रही हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आई एम मैरिड नाउ। एकदम से मुझसे वो सब चीज़ें एक्सपेक्ट ना करने लग जाएगा कि ओवरनाइट मैं एक बहू सी बन जाऊंगी और अगले दिन एक साड़ी पहन के, कुछ मुझे मेंटली प्रिपेयर करने का आई नीड टू प्रिपेयर माई सेल्फ, आई नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या वेयर अबाउट्स हैं इस रिलेशनशिप के। ये ना हो कि अगले दिन से एक्सपेक्टेशंस का एक पलंदा मेरे सर पे सवार हो जाए, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ही गेव मी, अच्छा निकाह हुआ है मेरा 17 साल की उम्र में, मेरी रुखसती 2015 में हुई है। अच्छा, तो उस टाइम ड्यूरेशन मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की, मैंने बीच बीच में काम भी किया, सब चीजें की,
यानी माँ बाप भी खुश कि शादी हो चुकी है और आप भी खुश, आपकी मैं भी पढ़ाई खुश, हो गई मेरा और- कुछ रुका भी नहीं। फिर हाँ। मुझे बड़ी सारी चीजों की जिसकी परमिशन नहीं थी वो अब मिली, हाँ। क्योंकि मेरे माँ बाप रिलैक्स थे कि सिक्योर है। हाँ। अगर इसका शौहर खुश है या वो पीछे खड़ा है या सिक्योर है लड़की, क्योंकि हाँ। देखिए आजकल जमाना जैसा चल रहा है, नॉट टू साउंड टू कंजर्वेटिव और आउटडेटेड, बट जैसा जमाना चल रहा है थोड़े बहुत सिक्योरिटी मेजर्स भी लेने पड़ते हैं, ज़ाहिर है लेने ही पड़ते हैं। अब क्या करें हम कि लड़की का सेफ होना भी बहुत जरूरी है। जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं या जिस जगह तो पे, अगर वो जिस भी- शायद सिंगल है तो सेफ नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे जो ओह, जंगली मैं लोग समझी, बैठे मैं हैं, मैं समझी। ओ वो तो वो- किसी को भी नहीं छोड़ते बाय द वे। लेकिन फिर भी ना थोड़ा सा वो आ जाता है शायद कि डर आ जाता है। I don't think so. I think nobody's ever been disrespectful with me and I'm single. I think लड़की के demeanor पे भी बहुत डिपेंड करता है। वेल आई टोटली एग्री। Okay, so on that note, मेरे पास बहुत सारे सवालात हैं जबरदस्त किस्म के जो मैंने इरम के लिए भी प्रिपेयर किए हुए हैं। प्लीज कहीं नहीं जाइएगा, हम लोग लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल विद कोमल। पिछले सेगमेंट का मैं छोटा सा आपको समरी दे दूं। बेसिकली हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ज़बरदस्ती जो है वो और किसी पे अपना हक जताना, वो इट्स नॉट नाइस, इट्स नॉट काइंड, यू नो, इट्स नाइस कि थोड़ा आप फ्लेक्सिबल हो, थोड़ा आपकी बहू या आपकी बीवी फ्लेक्सिबल हो या आपकी बेटी फ्लेक्सिबल हो, और इसी तरह गाड़ी चलनी चाहिए। स्पेशली if you want your daughter to do something in life, so then it's really important कि आप उसकी opinion और उसकी मर्जी जो है वो मद्देनजर रखें। आपके पास इरम कभी कोई ऐसा आप इंस्टाग्राम पे इतना माशाल्लाह आपने अपनी आवाज़ उठाई है, कभी कोई ऐसा केस आपके पास आया है जिससे आप बहुत फ्रस्ट्रेट हुई हो कि भाई ये कुछ कह रही है मुझसे कि कुछ करना चाहिए और आपने कुछ कोशिश की हो बट कुछ फ़ायदा नहीं हुआ हो? जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे मुझे डीएम्स मैसेजेस वगैरह आते हैं जिसमें गर्ल्स अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं, अपनी स्टोरी के किस तरीके से मैं पढ़ना चाहती हूँ एंड आई वांट टू डू दिस एंड दैट, और मुझे घर वाले परमिशन नहीं देते नो मैटर हाउ हार्ड दे ट्राइड। तो जैसा कि ज़ारनिश ने कहा कि अगर फैमिलीज़ आपकी रीज़नेबल हैं, आपके इन-लॉज रीज़नेबल हैं, आपकी बात को समझते हैं, तो ऑब्वियसली देन आपको रेवोल्यूशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर वो समझ ही नहीं रहे हैं और वो आपको ना सिर्फ इमोशनली बल्कि साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली भी अब्यूज़ कर रहे हैं, देन आई थिंक यू शुड टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। अच्छा, लीगली आपने अभी बोला क्योंकि आप लॉयर बन रही हैं, लीगली औरत को कोई रोक नहीं सकता टू वर्क? जी बिल्कुल नहीं रोक सकता। और ड्राइविंग, नो लीगल लॉज अगेंस्ट दैट। व्हाट अबाउट अगर मैं काम करूं और मुझे वर्क प्लेस पे हरासमेंट हो या लाइक किसी भी किस्म की इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, उस पे लॉज हैं और क्या हैं? जी बिल्कुल हैं, एंटी हैरेसमेंट लॉज हैं। क्या है? और उसके अलावा पीपीसी में ऐसे काफ़ी सारे सेक्शंस हैं जिसके तहत आप आवाज़ उठा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। एंड बस अवेयरनेस नहीं है लोगों को, और दूसरा ये कि वो इतनी ज़्यादा क्लासिकली कंडीशनड है, अगेन आइट से, कि वो खुद स्टेप लेती जॉब भी से नहीं है। इतना लेके डर रही होती है कि जी, वो कि कंप्लेन कहीं नहीं करती। घर से मुझे जॉब करने की इजाज़त ना मुझसे छीन ली जाए, कि अगर मैं आवाज़ उठाती हूँ तो वही बात है कि जिस वजह से उनके घर वाले डर रहे होते हैं, हाँ। उनको अलाउ करने से, जब वो बाहर जाती हैं और ऐसा कुछ वाकई में हो जाता है तो फिर उनको घर में बताने से भी डर लगता है कि कहीं अब जो मुझे एक परमिशन मिली है जॉब वो करने भी की, काम वापस ना करने की, ली वो जाए। वापस ना ले ली जाए और कहीं मैं दोबारा से घर में ना बैठ जाऊँ। तो इस वजह से भी वो नहीं करती हैं। और दूसरा बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है कि व्हेन अ पर्सन इज़ इन द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी ओवर यू, तो जब आपका बॉस है या फिर कोई सीनियर कोलीग है, जब वो आपके साथ कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो लोग कहते हैं ना कि लड़कियां बोलती क्यों नहीं है, उसी वक्त क्यों नहीं वो आवाज़ उठाती हैं, तो वो इतनी ज़्यादा डर जाती हैं कि उनको खुद को समझ नहीं आ रहा होता है। आपके साथ ज़रनिश कभी हुआ है ऐसा कि आप you felt uncomfortable working with someone or because of someone at work? अच्छा, आप ब्रेक से पहले आपने एक बात की थी विच आई टोटली एग्री विद। देखिए, और ये मैं सिर्फ अपनी इंडस्ट्री की बात नहीं करूँगी, मैं बोलूँगी आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, हर इंडस्ट्री में किसी भी फील्ड के हों आप, तो कहीं ना कहीं हर बंदा बैठा हुआ है एक फिल्थी माइंडसेट के साथ।
अब उसमें क्या है कि पहले तो आवाज़ अपने लिए, ये जो हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है ना लोगों को कि उनके राइट्स पहले तो हैं क्या, फिर उसके लिए आवाज़ वो कैसे उठा सकते हैं, ये बहुत ही कोई बुरी बात है। आपको एज अ विमेन अगर तो आपको काम करने का शौक है और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सिक्योरिटी मेजर्स अपने खुद लें एंड नो योर राइट्स एंड हैव द गट्स टू फाइट फॉर देम। व्हाट अबाउट सेल्फ डिफेंस, आपका क्या ख्याल है? सेल्फ डिफेंस क्लासेस मैं भी उसी की तरफ एक्चुअली आने वाली थी। ओके ओके सॉरी। कि घर से निकलने से पहले अगर आपको काम का शौक है या कुछ भी है तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए मैं अपने इर्द गिर्द दुनिया तो नहीं बदल सकती, मैं अपने आप को बदल सकती हूँ और मैं अपने आप को सेफ रखने के लिए सिक्योरिटी मेजर्स अपने इर्द गिर्द लगा सकती हूँ। मैं 100 बंदा वहाँ बैठा है, मुझे क्या पता कोई किस इंटेंशन से मुझे देख रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि always at all times carry a pepper spray or like a कोई knife or something जो आप अपने डिफेंस में यूज़ करें। इसके अलावा स्कूल्स इन कॉलेजेस इन यूनिवर्सिटी में मुझे लगता है कि ये मैंडेटरी होना चाहिए कि आप सेल्फ डिफेंस सिखाएं लड़कियों को। तालियां डेफिनेटली। ये जो छोटी बच्चियां हैं उनको आप बताएं गुड टच बैड टच क्या है। द मोमेंट यू फील अनकंफर्टेबल, इतना सा भी आप में इतने गट्स होने चाहिए, और गट्स तो एक सेपरेट चीज है, आएगा तो करेंगे ना। तो ये आपको स्कूल कॉलेजेस में बजाय ये बताने के कि जी उठने बैठने में, वो भी बहुत ज़रूरी है, तरबियत वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है। मेरे बाप तो हर जगह वो चाहते मैं सेफ हूँ, मेरे शौहर चाहते मैं सेफ हूँ, लेकिन हर जगह तो मेरे साथ नहीं खड़े ना। मेरे पापा ने बहुत छोटी सी एज में, आई थिंक आई वाज 14 के मेरे पापा ने मुझे टायर बदलना सिखाया था, क्योंकि मैंने गाड़ी चलाना बहुत जल्दी शुरू कर दी थी। दैट्स वेरी एडमिरेबल। सो माय फादर वाज लाइक कि मैं वैसे तो आई मेक श्योर दैट आई एम विद यू बट देयर विल बी टाइम्स व्हेन आई एम नॉट, और अगर कहीं गाड़ी खुदा ना खास्ता बंद हो जाती, व्हाट आर यू गोना डू? मैं पूरी दुनिया को तो कंट्रोल नहीं करता ना। तो इन दैट मोमेंट आप क्या करेंगे? हाँ। तो मैं यहाँ पर तो आजकल लड़कों को बल्ब चेंज करना नहीं आता है, आप टायर चेंज करने की बात कर रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमारी लड़कियों को जो एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं ना, एम्पावरमेंट इज नॉट ओनली थ्रू एजुकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज जो हमें करनी चाहिए, लेकिन फिजिकली उनको स्ट्रॉन्ग करना, इतनी स्ट्रेंथ होना कि कोई अगर आपको ऐसे हाथ लगा रहा है, पलट के उसको। और देखें ये सिर्फ हम ये फेमिनिस्ट बातें नहीं हो रही हैं, मैं फेमिनिस्ट नहीं हूं। नॉट एट ऑल। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में एक बहुत ही गलत मिसकंसेप्शन है कि अगर आप अपनी लड़की को एम्पावर कर रहे हैं कि उसको खुद अपना टायर चेंज करना आता है, उसको खुद अपने, कल उसका मियाँ मर जाए, खुदा ना करे उसका बाप मर जाए, एक लड़की को आप वो टूल्स एंड वो वेपन्स दे रहे हैं कि वो अब स्ट्रीट्स पे नहीं आ जाएगी, वो सर्वाइव करेगी। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक इरम ऑफ चिल्ड्रन? लाइक क्या ज़रूरी है कि आप काम करें तो आपके बच्चे इग्नोर हो रहे हों और बच्चों को पैदा होने के बाद काम छोड़ देना चाहिए? आप तो प्रॉपर एक्टिविस्ट हैं, तो आप क्या समझती हैं, बच्चों के बाद काम छोड़ना चाहिए कि नहीं? आई थिंक कि जो स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स होते हैं, ऑब्वियसली बच्चा जब इन्फेंट होता है तो उसको ज़रूरत होती है अपनी मदर की, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन अ वुमन कि वो किस तरीके से मैनेज कर रही है चीज़ों को। आजकल तो वैसे भी मॉडर्न ज़माना है, तो लोग नैनीज हायर कर लेते हैं, तो इतना ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि फ़र्क पड़ता है इफ़ अ लेडी इज़ सेंसिबल इनफ कि वो प्रॉपर मेजर्स ले रही है टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन एंड मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मेरे तो दोनों भाइयों ने कह दिया कि भाई 3 साल तो आप भूल जाएं, जब तक बच्चा 3 साल का नहीं होता है आप फोकस करें बच्चों पे। ना कि आप कितनी स्टेबल फैमिली से हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों के लिए ये सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं है, काम करना उनकी ज़रूरत है। अगर 2 लोग घर के काम नहीं करेंगे तो लिटरली वो अपने एक्सपेंसेस मीट नहीं कर सकते। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द लग्जरी ऑफ बीइंग एबल टू वर्क, इट्स ऑल्सो अबाउट द नीड्स। कनाडा अमेरिका में 10 months आपको मैटरनल लीव मिलती है, तो एक वजह से मिलती है, तो कंसेप्ट ही नहीं है ऐसा। बट यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर महीने का नहीं है, और आप अगर जाए कि मुझे 10 महीने की पेड लीव चाहिए तो वो तो आपको रख के अच्छा, ये मैटरनिटी लीव इसका कुछ कर सकते हैं हम लोग? लाइक मैटरनिटी लीव, इट्स नॉट बीइंग अ फेमिनिस्ट, इट्स अ बेसिक राइट। एज सच तो इसके ऊपर नहीं है, लेकिन अब क्योंकि अवेयरनेस इतनी आ रही है लोगों को, वुमेन राइट्स पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो अब आई वोंट से कि सारी कंपनीज, लेकिन कुछ जो मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह हैं वो ज़रूर इस चीज़ पे फोकस करती हैं कि जो औरतें हैं उनके लिए अलग से लॉज, कुछ ऐसे रूल्स रखें अपनी कंपनीज में जो कि मैटरनल लीव। गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही कुछ इसके बारे में? और भी तो बहुत सारे रूल्स गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं जो कंपनीज को फॉलो मस्ट करना चाहिए, जैसे टैक्स। एक्चुअली ना हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, वी हैव मैसिव पॉपुलेशन, हर क्राइम के लिए लॉ है,
सिर्फ लोगों को पता नहीं है। और इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है? क्योंकि Complain इतनी नहीं अवाम करते। है जाहिल, I don't इतनी think maternity कि का कहाँ law जा है। जाके, नहीं आई एम नॉट सेइंग कि मैटरनिटी का okay, लॉ है, okay, आई एम okay. जस्ट लॉ है, आई एम जस्ट Awareness जनरली कम सेइंग है। कि वैसे हर प्रॉब्लम के लिए लॉज हैं। अभी एक मीनार पाकिस्तान पे वाकया हुआ था, ठीक है, तो उसके बारे में आवाजें बहुत उठ रही थी, बट यू नो देयर इज लॉ फॉर एवरीथिंग। पर प्रॉब्लम ये है कि लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल पता नहीं है, Information. एंड सेकेंडली हमारी इतनी पॉपुलेशन है कि ये एक फियर होता है कि यार मैं अब कहाँ कोर्ट कचहरी करूंगा, मैं जाके कर भी दूंगा FIR, किसने पकड़ना है। वैसे हमारे मुल्क का पॉपुलेशन की जर्निश ने बात की, हमारा पूरा पाकिस्तान जो है, जो हम कहते रहते हैं ना इकोनॉमी तरक्की नहीं कर रहा है, हमारे दूसरे आजू बाजू जो मुल्क हैं उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो गई है, हमारी इकोनॉमी इतनी, अगर आप अपने आप को पेट्रियाटिक कहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी 49.2% यानी तकरीबन हमारी आधी पॉपुलेशन जो है वो फीमेल है। इमेजिन, एक सेकंड के लिए आप सोचें, आधी पॉपुलेशन को आपने घर पे बिठाया हुआ है, आपने एजुकेट नहीं किया है, तो आर यू रियली अ ट्रू लवर ऑफ पाकिस्तान इफ यू वांट टू टेल योर डॉटर एंड योर मदर नॉट टू जॉइन द वर्कफोर्स, नॉट अपना ब्रेन जो है वो कंस्ट्रक्टिवली इस मुल्क की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में वो नहीं लगा रहे हैं, तो क्या आप वाकई पेट्रियाटिक हैं? अच्छा, इसका मैं एक बहुत ही फ्लिप साइड भी डिस्कस करना चाहूँगी कि जो औरतें काम नहीं करना चाहती हैं, बहुत सारे ऐसे मर्द हैं माशाल्लाह, मैं उनको क्या बोलूं, जो कि बस ऐश और आराम करना चाहते हैं और वो ज़बरदस्ती अपनी बीवियों को कहते हैं कि जाके काम करो। ऐसे कुछ इरम केसेस हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ऐसे भी केसेस आते हैं, बल्कि आजकल तो ऐसे बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस जो मर्द करते हैं, दे आर नॉट मेंटली स्टेबल। हाँ। उनको कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इशू ज़रूर होता है जिसकी वजह से वो अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं। हाँ। क्योंकि उनका ध्यान सारा और शक बेगम पे हाँ, तशद्दुद करके, यानी शक भी करते हैं और फिर काम भी फोर्स करते हैं और फिर उसकी सैलरी भी हड़पते हैं। सैलरी भी लेते हैं और वो कुछ करते भी नहीं है खुद। तो आई थिंक अगर इफ अ वुमन इज वर्किंग तो उसको जरूरत ही नहीं है फिर ऐसे मर्द के साथ। लेकिन फिर ऐसे मर्द को वो लाइक हम लोग इतना डिवोर्स इतना ज्यादा बुरा समझा जाता है डिवोर्स को कि वो बेचारी पूरी जिंदगी ऐसे मर्द के साथ। just one little point to this. ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि वो लड़कियां अपने लिए आवाज क्यों नहीं उठा सकती, क्योंकि हमारे बैक सपोर्ट नहीं है। उनको पता है वो इसको छोड़ के, इस बीस्ट को छोड़ के जाएंगी भी कहाँ, ठीक है, फिर बच्चे होते हैं, फिर बड़ी सारी माशरती वो। लेकिन इसी जगह पे मैं एक और चीज़ भी ऐड करना चाहती हूँ कि जो लोग सपोर्टिव हैं, जो फैमिलीज के हाँ भाई मेरी बेटी को तंग किया तो मैं तुम्हें बताऊँगा, वो भी इस बात का एडवांटेज ले जाते हैं कि अब देखिए शादी कोई इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, इट्स अ वेरी हार्ड जर्नी। हर चीज़ इतनी स्मूथ नहीं होगी, बड़े मसले होंगे। मेरी पर्सनालिटी डिफरेंट है, मेरे हस्बैंड की पर्सनालिटी डिफरेंट है, बड़ी सारी जगहों पे मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बड़ी सारी जगहों पे उनको करना पड़ेगा। हर बात पे डिवोर्स नहीं हो सकती। कुछ लोग इसका भी एडवांटेज लेते हैं, जिसकी वजह से जब आप टेलीविजन जैसे प्लेटफॉर्म पे आके सही खित्ते के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं तो लोग डर के मारे कहते हैं हाय हाय डिवोर्स कह दिया इसने। हम उन लोगों के लिए नहीं कह रहे डिवोर्स, हम उन लोगों के लिए कह रहे हैं जिनको घर पे कुट पड़ रही है, जिन पे जुल्म हो रहा है, जिनको आप जबरदस्ती वो कमा के खिला भी रही है, पिट भी रही है, इमोशनल एंड फिजिकल अब्यूज हो रहा है। ये उस खित्ते के लिए बात हो रही है। ये मैं नहीं कह रही कि भाई मैं अच्छी खासी खुश, एक दिन मेरे शौहर ने सही तरह बात नहीं की, चलो भाई तलाक, नहीं खैर ये नहीं बात। लेकिन एक्चुअली ये फेमिनिज्म भी इतना बड़ा क्यों नेगेटिव एंगल लोग दे देते हैं। द मोमेंट यू टेक दिस वर्ड लोगों के कान क्यों खड़े हो जाते हैं, बिकॉज बड़े सारे एक एजेंडा बड़ा डिफरेंट है इसका, और पाकिस्तान में तो बड़ा ही डिफरेंट है। हम बड़े बेसिक राइट्स पे लड़ रहे हैं आज तक के। मैं आपको एक बात बताऊं कि डिवोर्स जो है ना, डिवोर्स हमें अलाउड है, रिलीजन में हमें खुला अलाउड है। हम अगर हमारे ऊपर तशद्दुद हो रहा है तो तशद्दुद और जुल्म सहना गुनाह है। मुझे पता नहीं क्यों इस सोसाइटी में इसको फेमिनिज्म का और एक्सट्रीमिज्म का एक ठप्पा लग गया है। अगर आप जुल्म सह रहे हैं तो अगर आप वाकई अपने आप को मुसलमान कहते हैं, कहती हैं, तो आप जो है वो गुनाह कर रहे हैं। और ये इनका पॉइंट जर्निश का बहुत सही है कि भाई मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अच्छा उसने मुझे ठंडा पानी नहीं दिया तो तलाक दे दो। अरे नहीं भाई, everything has to be, आप common sense अपना थोड़ा सा इस्तेमाल करें कि what is crossing the line and what is not, जिसके लिए अब you know इरम जैसी अमेजिंग लड़कियां आवाज उठा रही हैं कि भाई ये वो लाइन है, दायरा है
जो कि भाई आपको बर्दाश्त करना अच्छा, ये पड़ेगा। भी हमारे माशरे की ही रियलिटी है कोमल, जिसको मुझे लगता है कि हमें ही एड्रेस करना चाहिए कि जहाँ पर ऐसी लड़कियां हैं जो बेचारी इतना जुल्म सहने के बाद भी किसी तरीके से निभा रही हैं और उनके पास कोई बैकअप सपोर्ट नहीं है, वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती, तलाक नहीं ले सकती, वहीं पे हमारे पास कुछ ऐसी फैमिलीज और ऐसी लड़कियां भी हैं जो encourage जो करती स्पॉइल्ड हैं। है। हाँ, They just spoiled. हाँ, They don't उसने want to तुम्हें ये कहा, Exactly. छोड़ दो उसको। They just don't want to live with their husbands because छोटी मोटी डे टू डे की बात पे नहीं, और उनके माँ बाप भी ऊपर क्योंकि उन्होंने दिमाग खराब किया हुआ था, तो वो हाँ भाई जरूरत ही नहीं है, उठाओ आ जाओ वापस। अब ना ऐसे ये इन लोगों की वजह से ना दोनों तरफ का माइंडसेट बड़ा ट्विस्टेड हो गया है। Yeah. बंदा ये कहते हुए भी डरता है, वो कहते हुए भी। तो जब भी हम विमेन राइट्स की बात कर रहे होते हैं या विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे होते हैं, हम एक स्पेसिफिक खित्ता और उन लोगों को जो वेल डिजर्विंग है उस कॉज के, उनके बारे में बात कर रहे Yes, हैं। वी नॉट absolutely. जस्ट इसको हर बंदे पे इम्प्लाई करने के लिए नहीं कह रहे हैं। और ये आपको क्लियर करना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि मैं तो समझ रही थी कि ये अंडरस्टूड बात है, feminism, लेकिन हाँ, but just to be clear. Exactly. Okay, so this was a very interesting show, guys. I will be back again next week with an equally informative, powerful and interesting topic. In the meantime, बहुत शुक्रिया Zarnish for coming on my show, and you know you're a great influencer, so I hope that you've helped me change a few mindsets. And Iram, keep up the good work, beta. You are a beautiful girl inside and out, and I hope Thank you you so always stay much. like this. All right, guys, I love you. I'm gonna see you next week.